हाय गाइस। तो यार आज हम डिज़ाइन की वैल्यू स्टोर का लास्ट वीडियो देखने वाले हैं और लास्ट टॉपिक है इसका ये रीड पाथ एंड राइट पाथ। तो हम कोर कंपोनेंट्स एंड टेक्निक्स देख रहे थे अपने की वैल्यू स्टोर को डिज़ाइन करने के लिए। हमने इतने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हमारा फाइनल टॉपिक हम कवर करेंगे, दैट इज़ राइट पाथ एंड रीड पाथ। ठीक है, तो डायरेक्टली डायग्राम के में आते हैं और डायग्राम से समझते हैं कि राइट पाथ और रीड पाथ कैसे होता है। तो देखो, उसको बताने से पहले आई वॉन्ट यू गाइज टू नो कि मैं जो रीड पाथ और राइट पाथ का आर्किटेक्चर बताऊंगा अभी, वो कैसेंड्रा पे बेस्ड है। ठीक है, कैसेंड्रा का ऐसा ही आर्किटेक्चर है, सिमिलर टू कैसेंड्रा। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप गूगल में कहीं भी सर्च करके देखोगे आपको मिल जाएगा ऐसा डायग्राम। ठीक है, लेट्स गो थ्रू इट। इसको मैं एडिट कर लेता हूँ सो दैट आई कैन राइट ओवर इट। चलो ठीक है, ठीक है। तो देखो, राइट ये है मेरा राइट पाथ है जो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो देखो, यहाँ पर क्लाइंट होता था हमारा, ये तो पता है आपको। हमने राइट रिक्वेस्ट मारी तो याद करो कौन सी एपीआई यूज़ करते थे राइट के लिए? पुट एपीआई, है ना। क्या भेजते थे आर्गुमेंट्स में? की और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती थी। ठीक है, हमने राइट रिक्वेस्ट मार दी, क्लाइंट ने दे दिया। अब बीच में कोऑर्डिनेटर नोड ये सब होगा, हैश रिंग ये सब भी है, बट मैं आपको एक पर्टिकुलर नोड को जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं एक पर्टिकुलर नोड को मैं देख रहा हूँ। तो उस नोड के पास रीड रिक्वेस्ट आई, सॉरी राइट रिक्वेस्ट आई। अब देखो, जब भी राइट रिक्वेस्ट आती है ना, तो हम सबसे पहले तो उसको लॉग कर लेते हैं भाई कि एक राइट रिक्वेस्ट आई थी। ठीक है, कॉमिट लॉग में। ठीक है, और वो डिस्क में स्टोर होती है हमारी। तो इसको तो हमने परसिस्ट कर लिया लॉग में कि एक राइट रिक्वेस्ट आई थी, क्या टाइम था, क्या डेटा था, जो भी है। अब सबसे पहले हम जो राइट रिक्वेस्ट आई है उसको हम मेमोरी कैश में स्टोर करते हैं। ठीक है, मेमोरी कैश में ही स्टोर करते हैं। जब मेमोरी कैश का साइज, जो अभी जो साइज़ है, करंट साइज़ है, वो एक थ्रेशोल्ड, कोई एक थ्रेशोल्ड होगी इसकी साइज़ की, अगर उसको क्रॉस कर गया, ग्रेटर देन हो गया उससे, तो हम क्या करते हैं, मेमोरी कैश में जो डेटा है उसको फ्लश कर देते हैं एसएस टेबल में। ठीक है, एसएस टेबल को बोलते हैं सॉर्टेड स्ट्रिंग टेबल। ठीक है, ये एक सॉर्टेड टेबल होता है की वैल्यू पेयर का। ठीक है, की वैल्यू का एक सॉर्टेड लिस्ट होता है ना। और एसएस टेबल के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल आप गूगल भी करोगे आपको मिल जाएगा। इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन एसएस टेबल्स आई कैन मेक। ठीक है, जस्ट गाइस लेट मी नो अबाउट इट। तो मेमोरी कैश में क्या होता है, जब थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है तो हम डेटा को फ्लश कर देते हैं एसएस टेबल्स में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर राइट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि है मेरा रीड। ठीक है, ये मैं आपको रीड पाथ बता रहा हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्लाइंट होता था, उसने रीड रिक्वेस्ट मारी। रीड रिक्वेस्ट का क्या था? गेट था ना एपीआई, एक करस्पॉन्डिंग की वैल्यू मुझे डेटा चाहिए, तो मैंने गेट रिक्वेस्ट मारी। तो रीड रिक्वेस्ट गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर नोड को जूम करके दिखा रहा हूँ। बीच में कोऑर्डिनेटर नोड, हैश रिंग, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बट मैं एक पर्टिकुलर नोड को जूम करके दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं इस सर्वर के पास रीड रिक्वेस्ट आई। ठीक है, रीड रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले मैं कैश में चेक करता हूँ। अगर मुझे कैश में मिल गया तो बहुत बढ़िया है ना। मैं यहीं से रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा अपने क्लाइंट को। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मान लेते हैं कि कैश में हमारे नहीं था। ठीक है, क्लैश में मान लेते हैं हमारे कैश में नहीं था, तो क्या होता है? सेम डायग्राम है, बस इसमें क्या है कि कैश में हमें डेटा नहीं मिला। क्लाइंट है, इसने गेट रिक्वेस्ट मारी, यानी कि रीड, है ना, रीड करना चाह रहा है। गेट में आर्गुमेंट में की भेजते हैं तो रिक्वेस्ट जा रही है अभी। ठीक है, मेमोरी कैश में हमें नहीं मिला मान लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने रिक्वेस्ट को ब्लूम फिल्टर में भेजते हैं। मतलब अगर हमें मेमोरी कैश में नहीं मिला, इसका मतलब एसएस टेबल्स में डाल दिया होगा मैंने, है ना, एसएस टेबल्स में डाल दिया होगा। बट एसएस टेबल्स में सर्च करने के लिए वी नीड अ फिल्टर, जो कि ब्लूम फिल्टर हेल्प करता है हमारी। ब्लूम फिल्टर हेल्प्स अस टू फाइंड कि कौन से एसएस टेबल में हमारा जो पर्टिकुलर की है वो स्टोर्ड है ना। तो मान लेते हैं कि ये टेबल था। ठीक है, तो इस टेबल के करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा है हमें रिजल्ट डेटा में मिल गया यहाँ पर, और हम फिर अपना रिस्पॉन्स क्लाइंट को भेज देते हैं, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, याद रखना ब्लूम फिल्टर की मदद से ही वी आर एबल टू फाइंड कि विच एसएस टेबल कंटेन्स द की की है ना, जो सर्च कर रहा है, जिसके लिए रिक्वेस्ट करी है क्लाइंट ने। ठीक है, ब्लूम फिल्टर पे भी और डिटेल कर सकते हो, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा।
कैसेंड्रा से रिलेटेड आप सर्च करोगे आर्किटेक्चर तो आपको मिल जाएगा। इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन ब्लूम फिल्टर ऑल्सो वी कैन मेक दैट वीडियो ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया राइट पाथ एंड रीड पाथ। तो देखा जाए तो हमने अपना की वैल्यू स्टोर का सिस्टम आर्किटेक्चर समझ लिया है। अब एक लास्ट समरी कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा सिस्टम आर्किटेक्चर में। हम हमारे पूरे की वैल्यू स्टोर में हमने देखा था कि हाँ, हमारा जो की वैल्यू स्टोर है इट इज़ एबल टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। हम क्या क्या यूज़ कर रहे थे, याद करो, कंसिस्टेंट हैशिंग यूज़ कर रहे थे, और वी आर एबल टू स्प्रेड द लोड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स, है ना। हाई अवेलेबिलिटी रीड की हाई अवेलेबिलिटी है, तो उसके लिए क्या करते थे अपन, रेप्लिकेट करते थे डेटा को, ठीक है, मल्टी डेटा सेंटर सेटअप करते थे, रेप्लिकेट कर देते थे। तो विद इन अ हैश रिंग, याद करो, रेप्लिका नोड्स यूज़ करते थे। और अगर डेटा सेंटर आउटेज हो गया, तो मान लो यूएस वाला लोकेशन वाला डेटा सेंटर आउटेज हो गया, तो इंडिया में हमने स्टोर कर रखा है एक और डेटा सेंटर, तो वहाँ पर रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो देखो हमने काफ़ी अच्छा अपना सेटअप कर रखा है हाई अवेलेबिलिटी रीड के लिए। हाई अवेलेबिलिटी राइट्स के लिए भी याद करो, हमने वर्जनिंग, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पढ़ा था वेक्टर क्लॉक्स की मदद से, है ना। डेटा को हम पार्टीशन भी करते थे कंसिस्टेंट हैशिंग में। स्केलेबिलिटी अच्छी है कंसिस्टेंट हैशिंग में, है ना। ऑटोमेटिकली हम नोड को ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं एज़ पर दी लोड। हेट्रोजेनिटी कंसिस्टेंट हैशिंग में, ये मैंने कंसिस्टेंट हैशिंग के वीडियो में बताया भी था। ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था, और जो डिमांड थी हमारे इंटरव्यूअर की, ये याद करो हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी पे एक वीडियो करी थी, कोरम कंसेंसस टॉपिक पढ़ा था उसमें, ठीक है। हमने फेलियर हैंडलिंग भी एक पढ़ा था, कोर टेक्निक्स में एक फेलियर हैंडलिंग का टॉपिक था ना, तो हमने हैंडल करना सीखा टेम्परेरी फेलियर को, हैंडल करना सीखा था परमानेंट फेलियर को, है ना। परमानेंट फेलियर में याद करो हमने मर्कल ट्री पढ़ा था, और हैंडलिंग टेम्परेरी फेलियर्स में हिंटेड हैंड ऑफ स्लॉपी कोरम पढ़ा था, है ना। और हमने एंटी इंट्रॉपी नाम की टॉपिक देखी थी इसमें, राइट, है ना, मर्कल ट्री में। और हैंडलिंग डेटा सेंटर आउटेज भी देखा था हमने, ठीक है। क्रॉस डेटा सेंटर एप्लीकेशन कर दो, यूएस में डाल दो, ठीक है, इंडिया में डाल दो, अलग अलग लोकेशन में डाल दो, ठीक है, ताकि अगर एक डेटा सेंटर का आउटेज हो जाए पावर या तो नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, तो आवर सिस्टम डज़ नॉट फेल, ठीक है। तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने की वैल्यू स्टोर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। एंड एटलीस्ट इतना तो मुझे पता है कि अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है सिस्टम डिज़ाइन वैल्यू, सॉरी, की वैल्यू स्टोर डिज़ाइन करने के लिए, तो वी विल बी एबल टू एटलीस्ट से समथिंग। हम ब्लैंक तो बिल्कुल नहीं होंगे, राइट। और हमें हिंट्स देंगे अगर इंटरव्यूअर, तो ऑब्वियसली हम फॉलो अप कर पाएंगे, बिकॉज वी आर नाउ अवेयर ऑफ लॉट ऑफ टॉपिक्स की वैल्यू स्टोर में। एटलीस्ट वी आर अवेयर कि की वैल्यू स्टोर होती क्या है, एक बेसिक सा सिस्टम आर्किटेक्चर डायग्राम भी हमें पता चल गया है, हमें कंसिस्टेंट हैशिंग का अच्छे से यूजेज करना पता चल गया है, ठीक है। हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता चल गए हैं, जैसे डेटा रेप्लिकेशन, है ना, वेक्टर क्लॉक्स, कंसिस्टेंट हैशिंग, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रेप्लिका नोड्स, है ना। तो आई होप यू गाइज लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल ऑफ की वैल्यू स्टोर, ठीक है। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन लेकर आएंगे सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू का। बाय बाय, टेक केयर।